नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डर की चादर में। आज की कहानी भूतिया महल की है, जिसका नाम है रेवेनवुड मनोर। आइए हमारी कहानी की ओर चलते हैं। उड़ीसा के घने जंगलों और धुंध से ढकी पहाड़ियों के बीच बसे छोटे से शहर में एक पुरानी परित्यक्त हवेली थी, जिसे रेवेनवुड मनोर के नाम से जाना जाता था। स्थानीय लोग में इसके अंधेरे अतीत, अजीब घटनाओं और अज्ञात रूप से गायब होने की कहानियां प्रचलित थीं। चेतावनियों के बावजूद कुछ जिज्ञासु और साहसी लोगों को इसके डरावने गलियारों का पता लगाने की इच्छा होती रहती है। ऐसे ही एक तूफानी रात में सारा, मार्क और एलेक्स सहित दोस्तों के एक समूह ने रेवेनवुड मनोर की जांच करने का फैसला किया। फ्लैशलाइट और स्टील के रॉड के साथ वे ऊंचे बगीचे के माध्यम से अपना रास्ता बना रहे थे। हवेली उनके सामने अशुभ और भयानक रूप से उभर रही थी। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, उनके शरीर में अनजान ठंडक सी दौड़ गई और हवा का रुख अचानक थम सा गया। जब उन्होंने कुछ कमरों की जांच की तो उनका दिल उत्साह से दौड़ गया। हर कमरे में भयानक अंधेरे के साथ अपने रहस्य थे। उन्हें पुराने चित्र मिले, जिनको देख के ऐसा महसूस हो रहा था जैसे तस्वीरों की आंखें उनकी हर गतिविधियों को देख रही थीं और आपस में बातचीत कर रही थीं, जिसकी आवाज़ हॉल तक गूंज रही थी। जैसे ही वे हवेली के गहराइयों में पहुंचे, वे अंधेरे की ओर जाने वाली एक छिपी हुई सीढ़ी पर ठोकर खा गए। सीढ़ी की चेतावनी के संकेतों को नज़रअंदाज करते हुए वे नीचे गहराई में उतर गए। उनके कदमों की आवाज़ ठंडी पत्थर की दीवारों पर बड़े डरा देने वाले रूप से गूंज रही थी। अपनी फ्लैशलाइट की मंद रोशनी में उन्होंने धरती के अंदर के सुरंगों की एक श्रृंखला को खोज की, जिनमें से हर सुरंग प्रत्येक पिछली सुरंग से अधिक गहरी और अधिक भयावह थी। दीवारों पर अजीब प्रतीक सजे हुए थे और हवा में सड़न की गंध भरी हुई थी। अचानक उन्हें सामने अंधेरे से एक धीमी सी आवाज़ आती सुनाई दी। यह एक धीमी पर दिल दहला देने वाली कुर्राहट थी, जिसने उनकी रगों में डर पैदा कर दिया। कांपते हुए हाथों से वे आगे बढ़ते रहे। उनके दिल उनकी छाती में ज़ोर ज़ोर से धड़क रहे थे। जैसे वे एक कोने पर घूमे, वे ऐसे दृश्य के सामने आए जिसने उन्हें हिला कर रख दिया। अपनी फ्लैशलाइट की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने एक ऐसा प्राणी देखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं और इसका रूप अंधकार में बदलता और भयानक रूप लेता हुआ दिख रहा था। सब दोस्त भय से स्तब्ध हो गए। फिर उन्होंने देखा कि प्राणी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। उसके पंजे फैले हुए हैं और अंधेरे में चमक रहे हैं। उस प्राणी के डरावने रूप को देखकर सभी के मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली, जिसके साथ वे मुड़े और भाग गए। उनके कदमों की आवाज़ सुरंगों के माध्यम से गूंज रही थी, क्योंकि वे वापस सतह की ओर दौड़ रहे थे। लेकिन डरावना मंजर अभी ख़त्म नहीं हुआ था। जैसे ही वे हवेली के प्रवेश द्वार तक पहुँचे, उन्होंने खुद को फंसा हुआ पाया। दरवाजे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा बंद कर दिए गए थे। जब उन्हें यह एहसास हुआ कि रेवेनवुड मनोर में अकेले नहीं हैं, तो उनमें दहशत फैल गई। अंधेरों में उन्होंने प्राणी की अलौकिक चीख सुनी, जो हर गुजरते पल के साथ और करीब आ रही थी। बाहर निकलने का कोई रास्ता न होने पर वे डर के मारे एक साथ एक सुनसान जगह पर छुप गए। घंटों बीत गए। प्रत्येक व्यक्ति को अनंत काल जैसा महसूस हो रहा था, क्योंकि वे मौत के खौफ के साथ दरवाजे खुलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब उन्हें लगा कि सारी आशा खत्म हो गई है, तभी उन्हें दरवाजे पर हल्की सी खरोच की आवाज़ सुनाई दी। सांस रोककर उन्होंने देखा कि दरवाजे धीरे धीरे खुल रहे थे, जिससे आगे की तूफानी रात का पता चल रहा था।
बिना किसी हिचकिचाहट के वे हवेली के बाहर भाग गए। उनकी चीखें तेज़ हवा में खो गईं। जैसे ही वे ठंडी रात की हवा में लड़खड़ा कर बाहर निकले, उन्होंने कभी भी रेवनवुड मनोर में वापस ना लौटने की कसम खाई, यह जानते हुए कि कुछ भयावह जगहों को अनजान छोड़ देना ही बेहतर है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए ऐसे ही दिल दहला देने वाली कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।